उसमें गाड़ी की किस्त देनी है 60,000 रुपया, ड्राइवर की तनख्वाह देनी है 25,000 रुपया। वो गरीब कहाँ जाएगा, वो तो मर गया। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगे। हमारे यहाँ जिप्सम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इस पे एक डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है। यहाँ से पहले ओवरलोड जाता था माल, गाड़ियाँ ओवरलोड लेकर जाती थी मुख्तलिफ़ जगहों पे। आज जो ऑर्डर निकाला डीसी साहब ने, इसके चलते हम आपको ब्रीफ़ करना चाहते हैं कि जो 16 टन माल लेकर यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, हमें रेट यहाँ से सांबा का जो है 1,000 रुपया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमारी गाड़ियों का सांबा आने जाने का डीज़ल 13,000 रुपये का लगता है। उसमें हमारा जो टोल टैक्स है, जो नाशरी में टोल कटता है, ये नेशनल हाईवे वालों का टोल, उसका 1,300 रुपया लग जाता है। उसके अलावा जो है कि हमारा 1,500 रुपया लोडिंग का खर्चा, बाकी खर्चे जो गाड़ियों के हैं वो 1,500 रुपया लगता है। और 1,000 रुपया जो है हमारे ड्राइवर का लग जाता है। यूरिया जो गाड़ी में डलता है वो 500 रुपये का लगता है। ये कुल मिला के हमारे खर्चे जो हैं 17,000 से ऊपर जाते हैं। और हमारी गाड़ी को बनता है जो किराया मिलता है 16,000 रुपया मिलता है। लिहाजा अभी जो आपने देखा, यहाँ हमने प्रोटेस्ट भी किया और यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं। हम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन यहाँ जो ये सिंगल गाड़ी वाला मालिक है जिसके पास 1-2 गाड़ियाँ हैं, हम सब का डिपेंड इस प्रोजेक्ट पे था। ये जो परलंका जिप्सम प्रोजेक्ट है, और ये सारे लोगों ने इसको सामने रखते हुए यहाँ गाड़ियाँ ली थी। हम लोगों ने ज़मीनें गिरवी रख कर, अपने मकान गिरवी रख कर, हमने बैंकों से कर्ज़े उठाए हैं। हमारी एक गाड़ी की किस्त जो है 60,000 रुपया, हमें पर डे गाड़ी की किस्त जो है 2,000 रुपया पड़ती है। हमें पर डे ड्राइवर का 1,000 रुपया पड़ता है। आज आप तेल की कीमत देख रहे हैं, 100 रुपये से पार कर गया है डीज़ल, हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हमें उसका मेहनताना जो है कम मिलता है, हमें किराया कम मिलता है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं, हम बेकस हैं। हमने आज ये फ़ैसला किया है कि हम सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने अपने घर के सामने खड़ी कर रहे हैं। हम बार बार डीसी साहब से, कल भी मिले हम डीसी साहब से, हमने उनसे गुजारिश की थी। उन्होंने बहुत अच्छा जो है हमारी बागौर बात सुनी, और उन्होंने जो बात कही हम उस बात से मुतमिन हैं। उन्होंने बात कही कि देखो, ओवरलोड की वजह से हमारे पुल ख़राब हो गए हैं, हमारी सड़कें ख़राब हो गई हैं, और उसके लिए जो है बीआरओ अपना ज़िम्मा नहीं ले रही है। उन्होंने एक लेटर निकाला था, जिसके चलते, जिसको देखकर मैंने मजबूरन ये काम, मुझे ये स्टेप लेना पड़ा और ये आर्डर निकालना पड़ा। हम मानते हैं ये सड़क भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये रोड भी, ये पुल भी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप बताइए कि पिछले 30 साल से ये बीआरओ काम कर रही है गूल संगलदान रोड पे। आपने देखा गूल संगलदान रोड की कितनी नाकस हालत है। ये छपरा नाला जो नाला है, आप आते जाते इसको देखते हैं। देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि हमारे रेट कम हैं और हमें बहुत कम रेट में जो है माल इधर से उठाते। हमारी मजबूरी थी जो हम यहाँ से ओवरलोड उठा के ले जाते थे, और हमें उसमें भी बड़ी मुश्किल से हमारी किस्तें पूरी होती थी, हमारी ड्राइवर की तनख्वाह निकलती थी और हमारे अखराजात पूरे होते थे। आज की डेट में जो आर्डर निकला है, उसके चलते मैंने जनाब के सामने रखा कि हमें हमारा सांबा का 16,000 रुपया अगर किराया बनेगा, हमारा 17,500 रुपया खर्चा है, हमें 1,500 रुपया 2,000 रुपया जेब से लगता है। हमारी आपने कल डिप्टी कमिश्नर रामबन से मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान में इन चीज़ों को क्यों नहीं डिस्कस किया? देखो, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने परलंका के अखराजात भी बताए। डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम क्या काम करेंगे। परलंका में जो आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम उसको बंद करवाएंगे। तो कार्रवाई क्या? देखिए, आज हमने एप्लीकेशन लिखी है, आज छुट्टी है, हम एसएचओ साहब को ये एप्लीकेशन देंगे। हमने डीसी साहब से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, अभी रब्ता नहीं हुआ है, हम बात करेंगे। हमें भरोसा है उस चीज़ पे कार्रवाई होगी। डीसी साहब जो बात कहते हैं, उन्होंने पहले भी की है, हमारी बात सुनी है। हम आपके माध्यम से डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे, और इंडस्ट्री के जो मालकान हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे, हमारा जिप्सम डिपार्टमेंट के सीनियर, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारा जो है किराया बढ़ाया जाए। हमारा जब तक किराए में इजाफा नहीं होगा, तब तक हम गाड़ियां नहीं चला सकते। हमें 15 टन का क्या इशू था? देखिए, 15 टन जो गाड़ियां पहले, मैंने आपको बताया कि 20 टन माल लेकर यहाँ से जाती थी, हमारी गाड़ी को 20,000 रुपया बनता था। अब पुल की नाकस हालत की वजह से डीसी साहब ने जो आर्डर निकाला, अब उस पर 15 टन से ज़्यादा एलो नहीं कर रहे हैं।
हमारी कल भी गाड़ियाँ कोई 15 टन के अलावा 1 टन उनमें फालतू लोड था, 3-4 गाड़ियाँ सीज़ की गई थी। हमने 45 हज़ार रुपया जुर्माना देकर गाड़ियों को रिलीज़ करवाया है। आप बताइए मुझे, जिस गरीब ने 45,000 रुपया एट ए टाइम जुर्माना भर दिया, अब उसने गाड़ी की किस्त देनी है 60,000 रुपया, उसने ड्राइवर की तनख्वाह देनी है 25,000 रुपया, वो गरीब कहाँ जाएगा? वो तो मर गया। हमने कर्जा उठाया है, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये गाड़ियाँ हमारी नहीं हैं, ये बैंक की गाड़ियाँ हैं। ये कर्जा लेकर हम ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक ज़रिया बनाया था, वो हमारे लिए आफत बन गई है। आज की डेट में हमें बैंक की तरफ से नोट्सों पे नोट्सें आ रही हैं। आपने पीछे देखा कोविड टाइम में पिछले 2 साल से काम नहीं चल रहा था, आपने देखा गाड़ियां खड़ी रहीं, पूरा लॉकडाउन था और हमने अपने जेब से बड़ी मुश्किल से जो है अपने काम को ट्रैक पे लाया था। सारी किस्तें दाएं बाएं करके कर्जा उठा के जेब से किस्तें दी थी और गाड़ियां चलाना शुरू की थी। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली थी, लेकिन अब इसके चलते जो है हमारे रेट कम होने की वजह से, लोड कम होने की वजह से हम मजबूर हो चुके हैं। हमने आज तो गाड़ियां अपने अपने घर के सामने खड़ी कर दी हैं, लेकिन वक्त अनकरीब आने वाला है कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर इन तमाम गाड़ियों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के सामने रामबन में वहाँ उस हाथे में खड़ी करेंगे और ये चाबियाँ सारी आरटीओ साहब को, डीसी साहब को सौंपेंगे। और हम बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं इस वक्त। आपने देखा तेल की कीमत में पिछले 3 दिन से इजाफे पे इजाफा हो रहा है, कभी 32 पैसे 33 पैसे ऐसे करते करते 100 को पार कर गया तेल। हमारे टायरों की कीमतें आप अगर देखोगे तो हैरान रह जाओगे। एक टायर लेना है तो वो 50,000 रुपये का मिलता है, जबकि इन बड़ी गाड़ियों में अगर एक टायर ख़राब हो जाए, जब तक ना हम 2 टायर बराबर चढ़ाएं तब तक वो चलती नहीं है गाड़ी। बाकी तेलों की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं, लिहाजा हम बड़ी मुसीबत में इस वक्त पड़े हुए हैं। लिहाजा हम आपके माध्यम से ये डीसी साहब से मोतबाना हाथ जोड़ के अपील करेंगे, इस एक गाड़ी पे 50 कुंबे पलते हैं रज़ा साहब। एक गाड़ी चलती है तो इस पे टायर वाला, इस पे स्पेयर पार्ट वाला, इस पे मैकेनिक, इस पे रोड वाला, इस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब के सब का जो है दारोमदार इस गाड़ी पे है। लेकिन आज की डेट में गाड़ी के ऑनर जो लोग हैं वो इस हालत में हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। लिहाजा आज जो ऑर्डर निकाला है उसके चलते हमारी कमर टूट गई है। हमारा जब तक ना रेट रिवाइज होगा, जब तक ना हमें रेट मिलेगा, तब तक हम अपनी गाड़ियां खड़ी रखेंगे। ट्रांसपोर्टर के प्रेसिडेंट है फारूक चौधरी साहब, इन्होंने आपको बताया हम सब की यही डिमांड है कि हम फिर से डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे ये जो ओवरलोडिंग का मसला था, डीसी साहब ने जो इसके बारे में एक लेटर निकाला था कि ओवरलोड नहीं चलना चाहिए, तो हम भी मानते नहीं चलना चाहिए। लेकिन जैसे डीसी साहब ने बोला कि पुलों की खस्ता हालत है, रोड की खस्ता हालत है, हम मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खस्ता हालत है वो यहाँ के ट्रांसपोर्टर की है। और हम फिर से एक बार हम सब ट्रांसपोर्टर डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे रेट को बढ़ाया जाए। भले ही आप 15 टन ही जो लोडिंग का सिस्टम रखा है वही चलाए, लेकिन रेट बढ़ाया जाए ताकि यहाँ का ट्रांसपोर्टर जो है अपनी किस्तें दे पाए। अदरवाइज़ यहाँ का ट्रांसपोर्टर जो है उनकी जो ज़मीनें हैं जो है वो बैंक के हवाले कर देंगे और हम सब लोग अपनी चाबियाँ, अपनी गाड़ियाँ लेके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ी कर देंगे।